अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस मौजू पर आपसे बात करनी है वो बहुत से वालिदैन के लिए थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मौजू है बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्यों टच करते हैं और पेरेंट्स क्या करें। अगर आपने अपने बच्चे को अक्सर प्राइवेट पार्ट्स को टच करते देखा है तो सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। ये एक नॉर्मल और डेवलपमेंट बिहेवियर है। लेकिन ये बिहेवियर क्यों होता है, किस उम्र में ये होना कॉमन है और क्या ये कोई मेडिकल इशू हो सकता है। और सबसे अहम बात ये कि वालिदैन शर्मिंदगी और गुस्सा किए बगैर इस सूरत हाल को कैसे हैंडल करें। तो सबसे पहले बच्चों के इस रवैये के पीछे पाई जाने वाली नॉर्मल और मेडिकल वजूहात को समझते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दरियाफ्त करते हैं। ये एक फितरी अमल है, ख़ास तौर पर 2 से 6 साल की उम्र के बच्चों में। जिस तरह बच्चे अपने हाथों पैरों को महसूस करते हैं, इसी तरह वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी दरियाफ्त करते हैं और उसे टच करते रहते हैं। कई दफ़ा बच्चा जब बोर हो रहा होता है या किसी वजह से परेशान होता है तो वो अपने आप को पुरसकून रखने के लिए ऐसा करता है। इसी तरह जैसे कुछ बच्चे परेशान होकर अपना अंगूठा चूसने लगते हैं, इसी तरह कुछ बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूकर रिलैक्स फील करते हैं। अगर बच्चा डायपर लगाता है और उसे रैशेज हो गई हों या उस जगह पर किसी किस्म की इन्फेक्शन हो गई हो तो बच्चा बार बार वहाँ टच करेगा। अगर बच्चे की सफाई अच्छी तरह से ना की जाए तो वहाँ इन्फेक्शन पैदा हो जाती है और बच्चा वहाँ खारिश करता रहता है। अगर बच्चे को किसी इन्फेक्शन की वजह से पेशाब तकलीफ से या बार बार आ रहा है तो भी बच्चा उस हिस्से को रगड़ने लगेगा। जब बच्चे को ऐसी हरकत करने पर फौरन डांट दिया जाए या ओवर रिएक्ट किया जाए तो बच्चा माँ बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए भी बार बार अपने पार्ट्स को टच करता है ताकि उसे तवज्जो और अटेंशन मिले। नफ्सियाती मसाइल या जहनी दबाव या खौफ की वजह से भी बच्चा ऐसे करने लगता है। बच्चों का ये रवैया 2 साल की उम्र से शुरू होता है। इस उम्र में बच्चे अपने जिस्म को दरियाफ्त कर रहे होते हैं, अपने हाथ, पाँव, मुंह और प्राइवेट पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब सवाल ये है कि वालिदैन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बच्चे को डांटना या चिल्लाना या ये कहना कि ये गलत हरकत है उसे कंफ्यूज और शर्मिंदा कर देता है और वो बार बार वही हरकतें करना शुरू कर देता है या कॉम्प्लेक्स की वजह से दूसरों के सामने आने से कतराने लगता है। अगर आप बच्चे को ये कहते हैं कि शर्म करो तो बच्चा ये फील करेगा कि उसका जिस्म कोई बुरी चीज़ है। इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो सकता है और वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो सकता है। अगर बच्चा पब्लिक में ऐसा कर रहा है तो इसे सबके सामने शर्मिंदा ना करें और ना डांटें। तो फिर वालिदैन क्या करें? नॉर्मल और पुरस्कून रहें। जब आप बच्चे को इस तरह करता देखें तो अपने आप को पुरस्कून रखें, पैनिक ना हो और ये सोचें कि ये एक नॉर्मल फेज़ है। छोटे बच्चे की तवज्जो आसानी से दूसरी तरफ लगाई जा सकती है, इसलिए जब वो अपने जिस्म के पार्ट्स को छू रहे हों तो उनका ध्यान फ़ौरन किसी खिलौने या किसी एक्टिविटी की तरफ लगा दें। बच्चा उस हरकत को फ़ौरन भूल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये आदत ख़त्म हो जाएगी। बच्चे की प्राइवेट पार्ट्स की सफाई का ख्याल रखें। हर बार पेशाब या पोटी के बाद उसे साबुन से ज़रूर धोएं, क्योंकि अगर वहाँ रैशेज हों, किसी किस्म की इन्फेक्शन या खारिश हो तो बच्चे वहाँ बार बार छूते हैं। अगर आपको वहाँ रैशेज या कोई इन्फेक्शन या सुर्खी नज़र आए तो बच्चे को डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर बच्चे के पेट में कीड़े या चुनूने हैं तो भी बच्चा अपने ख़ास अज़ा को टच करता और खारिश करता रहता है, क्योंकि छोटे कीड़े या चुनूने रात के वक्त पहाड़ने वाली जगह से बाहर निकलकर अंडे देते हैं और अंडों में से कीड़े निकलकर बाहर भी फैल जाते हैं। ख़ास तौर पर बच्चियों की शर्मगाह के अंदर भी जा सकते हैं और खारिश का बायस बनते हैं। ऊपर आई बटन में बच्चों के पेट में कीड़ों के इलाज पर वीडियो देखकर इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ और होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं। ये आपके बच्चे को सेहतमंद बना देंगी। अगर बच्चे को पेशाब बार बार आ रहा हो या पेशाब करते वक्त दर्द हो तो डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएं। अगर आपको लगे कि बच्चा मना नहीं हो रहा और बहुत रफ तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को रगड़ रहा है या ऐसी बातें करता है जो उसकी उम्र के हिसाब से नॉर्मल नहीं है, या बच्चे का रवैया बुरा हो गया है, या बच्चा किसी खास वक्त और ख़ास जगह पर ऐसा करता है, या बच्चा बेचैनी या खौफ में मुब्तला है, तो बच्चे को ज़रूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट को चेक कराएं। ये किसी ट्रॉमा की निशानी भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, पेरेंटिंग आसान नहीं होती। वालिदैन का फ़र्ज़ है कि इस अमल को समझने की कोशिश करें और बच्चे को फ़ौरन शर्मिंदा ना करें, ना सज़ा दें। बताई गई टिप्स पर अमल करें, बच्चे के साथ एतमाद, मोहब्बत और सब्र से पेश आएँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।